तो दोस्तों फाइनली थिएटर्स में आ चुका है हमारा मकड़ा मानव यानी कि स्पाइडरमैन। तो हमारे मकड़ा मानव के मूवी को देखकर कैसा एक्सपीरियंस रहा, चलो मैं शेयर करता हूँ तुम सबसे। अब मैक्सिमम लोगों ने तो स्पाइडरमैन का मूवी देख ही लिया होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली टिकट मिल नहीं रहा था। इसका मतलब क्या है, थिएटर्स फुल है। थिएटर्स फुल होने का मतलब क्या है, तुम लोग देखने जा रहे हो। लेकिन फिर भी अगर तुमने अब तक नहीं देखा और सोच रहे हो कि जाऊं कि ना जाऊं, तो मैं तुम्हें सीधा साधा बोल दूं कि जाओ, मजा ही आ जाएगा। ट्रेलर देख के हम सब ने सोचा था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थोड़ा इमोशनल साइड में ज़्यादा इंक्लाइन करेगा, जो कि ठीक भी है। लेकिन ये मूवी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलाइज्ड करके बनाया गया है। मतलब हर एक सीन, हर एक फ्रेम तुम्हें इतना स्टाइलिश लगेगा कि इससे पहले कोई भी मार्वल का मूवी, एक्चुअली डेडपूल एंड वुल्वरीन थोड़ा स्टाइलाइज्ड था, लेकिन उससे पहले कोई भी मार्वल का मूवी इतना हाइपर स्टाइलाइज्ड नहीं था। थिएटर्स में तो लोग इसे देख के, इसके विजुअल्स को देख के सिर्फ चिल्ला ही रहे थे और हंस भी रहे थे। मतलब डायरेक्टर ने जो दिखाया है, जिस तरीके से दिखाया है, वो ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। स्पाइडरमैन के केस में सबसे बड़ा बात होता है उसका स्विंगिंग, यानी वो वेब शूट करके कैसे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग झूलता रहता है। और वो इसके आगे वाले डायरेक्टर्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया था, और ऑडियंस के दिमाग में ये सवाल था कि ये नया डायरेक्टर क्या कर सकता है, जो कि इससे पहले सेंगची डायरेक्ट किया था इस डायरेक्टर ने। एंड तुमने अगर सेंगची देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये वाला डायरेक्टर एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ करता है। और इसका ये नहीं होता कि मतलब ये परफेक्ट के लिए नहीं जाता, ये इम्परफेक्ट को परफेक्ट तरीके से दिखाने में बिलीव रखता है। अब पूछोगे कि इम्परफेक्ट को परफेक्ट दिखाने का मतलब क्या है। इसका मतलब है इस डायरेक्टर को पता है कि कहाँ स्लो मो सीक्वेंसेस को यूज़ करना है, कहाँ क्लोजअप सीक्वेंसेस को यूज़ किया जाता है। ये सब कुछ ये डायरेक्टर अपने दिमाग में लेके ही हमेशा चलता है। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि इस मूवी में हल्क भी आने वाला है। तो स्पाइडरमैन और हल्क के बीच में जब सीक्वेंसेस तुम्हें दिखाई देंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना स्टाइलाइज्ड और कितना क्लोजअप करके दिखाया गया है। मतलब स्पाइडरमैन का जो एजिलिटी है, जो इफोर्टलेस उसका मूवमेंट है, वो ये डायरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से दिखा देते हैं कि स्पाइडरमैन कैसे अपने रिफ्लेक्सेस को यूज़ करके घूमता है, कैसे अपने सेवेंथ सेंस को यूज़ करके किसी भी हमले से बचता है। ये सब कुछ मतलब एकदम गेम के तरीके से। अगर स्पाइडरमैन के गेम को तुमने खेला है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रियलिज्म फील होगा उसके साथ। ऊपर से स्टोरी क्या होगा ये तो पता ही है कि पूरा दुनिया भूल चुका है स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। एंड इवन उसके दोस्त एमजे और नेट ये भी भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर एक्चुअली है कौन। ये वाला बात मूवी में धीरे धीरे ऐसे इम्प्लांट होता है कि ये इमोशनली पीटर को कहीं ना कहीं हमेशा हर्ट करता ही है। जब पीटर देखता है अपने आंखों के सामने एमजे को किसी दूसरे लड़के के साथ, इवन किसी दूसरे लड़के को किस करते हुए, तब वो अंदर से बिल्कुल ही टूट जाता है। लेकिन जैसा कि पीटर पार्कर बोलता है कि विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसे फिर से अगले सुबह ये सब भूल के उठना पड़ेगा और फिर से पूरी दुनिया को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा, अपने जान को रिस्क में रखना पड़ेगा। और यही बनाता है स्पाइडरमैन मूवी को बाकी सब सुपर हीरो मूवीज से सबसे ज़्यादा स्पेशल। हाँ, मूवी में सैडी सिंह का कैरेक्टर भी है, और जैसे कि र्यूमर्स था वैसे ही ना, स्पॉइल नहीं करूँगा, तुम जाके देखोगे तब पता चलेगा। एंड मूवी में काफ़ी कूल एक सीक्वेंस भी है जहाँ स्पाइडरमैन द हैंड के ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैटल करता है। लेकिन हाँ, द हैंड ऑर्गेनाइजेशन को इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, यानी कि मेन विलेन किसी और को ही पूरे मूवी में दिखाया गया। एंड द हैंड बहुत कम टाइम के लिए आया था। ऊपर से पीटर पार्कर का जो म्यूटेशन चल रहा है, उसके वजह से उसका ऑर्गेनिक वेव आना और बाकी सब कुछ,
यानी कि उसका आईज ब्लैक हो जाना, ये सब वो कैसे कंट्रोल करता है, उसके ऊपर कैसे मास्टर करता है, ये भी तुम्हें मूवी में दिखाया जाएगा। वो जब भी एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जंप करने जाता है, अपने वेब्स को शूट करता है, तब उसके दोनों वेब्स निकल जाते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक वाला है और जो वो सिंथेसिस करता है वो भी। तो उसे वो कैसे कंट्रोल करता है? स्टार्टिंग में तो वो स्विंग ही नहीं कर पाता क्योंकि दोनों ही वेब एक साथ शूट हो जाते हैं, और इसको देख के हंसी भी आएगा एंड मजा भी आएगा। और ओवरऑल पीटर पार्कर अपने कॉमेडी स्टाइल को, अपने कॉमिक टाइमिंग को पूरे मूवी में कैरी आउट करता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी सीरियस मोमेंट में उसने जोक मार दिया और सब लोग हंसने लग गए और उस मोमेंट का जो क्या बोलूं, उस मोमेंट का जो वेट है वो फील नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता। जोक्स को काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है एंड काफी अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। एंड सबसे स्पेशल बात यह है कि इस बार स्पाइडरमैन का जो सूट है उसमें जो आईज है, वो जब वो अपने एक्चुअल आईज को श्रिंक करता है तो उसके आईज भी, उसके मार्क्स का आईज भी श्रिंक हो जाता है, जिसके वजह से मार्क्स के ऊपर भी आप उसके एक्सप्रेशंस को काफी अच्छे तरीके से नोट कर पाते हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। बाकी मूवी से मुझे यही कॉम्प्लेंट होगा कि मूवी का जो विलेन है या फिर जो विलेन्स को दिखाया गया है वो इतना इम्पैक्टफुल फील नहीं होते एंड ज्यादा इमोशनल एंगल ही मूवी को एक पुश देता है। बाकी जो भी हो, स्पाइडरमैन को देखना कौन पसंद नहीं करता, और थिएटर्स में जो माहौल था उससे तो मुझे पता चल ही गया कि मूवी का क्या क्या इम्पैक्ट है स्पाइडरमैन के लिए। कितने लोग, मतलब इसे देखने के लिए कितने लोग एक्साइटेड रहते हैं। बाकी मुझे ये भी पता है कि तुम भी इसे देखने के लिए एक्साइटेड हो, तो जरूर से इसे जाके देख के आओ क्योंकि ये एक जेनरेशनल मूवी है। अगर टिकट्स मिल जाए तो, क्योंकि इसके टिकट्स तो मुझे जहाँ भी देखो हाउसफुल ही दिख रहे हैं। बाकी तुमने अगर देख लिया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी, तो तुम्हें कैसा लगा इस मूवी का एक्सपीरियंस जरूर से अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो।